चलिए, तो देखिए कुल मिला के कहानी ये है, मुद्दा ये है, जो आपने समझा वो मैं बता रहा हूं फिर से, कि स्टार्टिंग में केवल ये एक सेल था। मान लो पहले ये गुरु ये, अच्छा देखो सुनो, स्टार्टिंग से पूरी कहानी सुनो। हाँ भाई, स्टार्टिंग से पूरी कहानी बताओ। क्या स्टार्टिंग में शुभम कोई एपिडर्मिस, एंडोथीलियम, मिडिल लेयर या टेपेटम नाम का कोई लेयर था? तो स्टार्टिंग में एंथर के नाम पर सिर्फ क्या था? बंच ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रुप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बस। जिसको हम एपिडर्मल सेल कह सकते हैं, एपिडर्मिस नहीं कह सकते हैं, लेयर नहीं था। और उसी में शुरू हुआ डिवीजन, और उसमें डिवीजन शुरू होने के बाद किस तरीके से चला? पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो उसमें एपिडर्मल की सेल की वो लेयर जो डिवीजन शो कर रही है, उसी को हमने क्या नाम दिया? आर्कीस्पोरियल सेल। तो बताओ मुस्कान, जब आर्कीस्पोरियल सेल में पहला बार डिवीजन हुआ तो अंदर की तरफ कौन से सेल बने और बाहर की तरफ कौन से सेल बने? बताओ। मुस्कान मीटिंग में ही नहीं आई थी, डिस्कनेक्ट हो गया क्या इसका? रिया पटेल आप बताओ। इसका नेटवर्क पुअर है, रुको एक अंदर की तरफ मिनट। मुस्कान आपका नेटवर्क पुअर है क्या? मुस्कान आपका नेटवर्क पुअर है क्या? यार लाइव क्लास में नेटवर्क क्लियर करके आया करो यार, क्या टाइम नहीं होता है। हटाओ, जाने दो उसको, अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है वो समझेगी। चलो, रिया पटेल आप बताओ कि यहाँ पर अंदर की तरफ कौन से सेल बनेंगे और बाहर की तरफ कौन से सेल बनेंगे आर्कियोस्पोरियल सेल में डिवीजन के बाद? अंदर की तरफ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल और बाहर की तरफ प्राइमरी पेराइटल सेल। चलिए, अब प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में मल्टीपल सेल डिवीजन होंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन। तो फाइनली क्या तैयार होगा शुभम? स्पोरोजिनस टिश्यू। हाँ, तो क्या तैयार होगा? स्पोरोजिनस टिश्यू। तो यहाँ पे कौन से डिवीजन होंगे? मल्टीपल, मल्टीपल माइटोटिक, माइटोटिक सेल डिवीजन। चलिए, उसके बाद यह मल्टीपल माइटोटिक सेल डिवीजन स्पोरोजिनस टिश्यू तैयार होंगे, और इसी स्पोरोजिनस सेल में जब होगा मियोसिस, तब बनेगा क्या? माइक्रोस्पोर, जो हम पढ़ेंगे आगे। जब होगा मियोसिस तब बनेगा क्या? माइक्रोस्पोर। चलो, अब मुझे बताओ, जो प्राइमरी पैराइटल सेल है, कौन? प्राइमरी पैराइटल, लक्की बताएगी। प्राइमरी पैराइटल सेल में जब डिवीजन होगा तो ये मान लो प्राइमरी पैराइटल सेल है, कौन से? ये वाला, और ये थे स्पोरोजिनस सेल। तो प्राइमरी पैराइटल सेल में डिवीजन की वजह से अंदर कौन सा टिश्यू सेल बनेगा और बाहर कौन सा? अंदर इनर पैराइटल सेल बनेगा, बाहर आउटर पैराइटल सेल बनेगा। अच्छा, और जो इनर पैराइटल सेल है, जब कल को उसमें होगा सेल डिवीजन तो क्या बनेगा? भी इनर और आउटर पैराइटल बना देगा। इनर और आउटर पैराइटल सेल बोलेंगे इसको। ठीक है, ये क्या? आउटर पैराइटल सेल, और यह क्या? ये इनर पैराइटल सेल। और ये भी क्या? इनर पैराइटल सेल। और यहाँ पे डिवीजन कैसा हुआ है? पेरिक्लाइनल या एंटीक्लाइनल? पेरिक्लाइनल। पेरिक्लाइनल ही चल रहा है। पीडी मतलब पेरिक्लाइनल डिवीजन, यहाँ पे भी
पेरिक्लाइनल डिवीजन, यहाँ पे भी पेरिक्लाइनल डिवीजन। तो अब बताओ निधि, तो जो सबसे बाहर की लेयर तैयार हुई सेल की, ये वाली, दैट मीन्स द आउटर पैराइटल सेल्स फॉर्म्ड बाय द पेरिक्लाइनल डिवीजन ऑफ आउटर पैराइटल सेल फॉर्म्ड बाय द पेरिक्लाइनल डिवीजन ऑफ प्राइमरी पैराइटल सेल। यानी कि इससे जो ये बना और इससे जो ये बना, तो उससे जो फाइनली सेल की एक लेयर तैयार होगी, उस लेयर को क्या नाम देंगे? एंडोथेलियम। और जो सबसे अंदर की सेल की लेयर तैयार होगी, उसको क्या नाम देंगे? एपिडर्मिस। और जो इस दोनों के बीच में सेल की लेयर बनेगी, उसको क्या बोलेंगे? मिडिल लेयर। तो अगर आप ये समझ चुके हैं, तो अब आप इसको भरेंगे। यही है कंक्लूजन। तो जिससे पूछूंगा वही बोलेंगे। तो देखो, ये वाली लाइन को भी छोड़ो। तो एंथर में स्टार्टिंग में कुछ नहीं था, ये ग्रुप ऑफ बंच ऑफ सेल थे। लेकिन जब एपिडर्मल सेल बने, तो एपिडर्मल सेल बनने के बाद 4 कॉर्नर बना। क्या बना? 4 कॉर्नर। तो स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था। 4 कॉर्नर बनने के बाद उसी में कुछ सेल्स क्या बन गई? डिवीजन शो करने के लिए अभी भी कंटिन्यू रही। तो एपिडर्मिस की कुछ सेल्स जो अभी भी डिवीजन ही करना चाहती है, उसको हमने क्या नाम दिया? लक्की, आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल। आर्की स्पोरियल सेल। मुझे बताओ, जो आर्की स्पोरियल सेल है, वो किस टाइप का टिश्यू है? जो सेल डिवीजन करता है या जो सेल डिवीजन नहीं करता है? जो सेल डिवीजन करते हैं। तो ऐसे टिश्यू को क्या बोलते हैं प्लांट में? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो एक्चुअली इट इज, बोलो व्हाट? मेरिस्टम। डिवाइड। मुझे बताओ, ये किस लेयर का पार्ट है एक्चुअल में? एपिडर्मिस। गुड, पार्ट ऑफ एपिडर्मल लेयर। एपिडर्मल लेयर। चलो, अब मुझे बताओ शुभम, आर्की स्पोरियल सेल में किस टाइप का सेल डिवीजन हो रहा था? पेरिक्लाइनल सेल डिवीजन। तो अंदर क्या बना और बाहर क्या बना? बाहर बना प्राइमरी पैराइटल सेल और अंदर बना प्राइमरी स्पोंजियल सेल। श्योर? यस। तो बाहर बना आपको प्राइमरी पैराइटल, 1 डिग्री लिख दे रहा हूं, प्राइमरी पेराइटल। तभी से मैं पैराइटल का स्पेलिंग लिख रहा था, पीई होता है, PRIATL, प्राइमरी पैराइटल सेल। और अंदर बना प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनियस सेल। अब मुझे बताओ, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में रिया पटेल क्या होंगे? मल्टीपल माइटोसिस या मियोसिस? जल्दी बोलो। माइटोसिस। तो मल्टीपल माइटोसिस, और ये भी किस टाइप का डिवीजन होगा? पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल। हालांकि ये पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो सिर्फ माइटोसिस लिख रहा हूं। तो जो फाइनली तैयार होगा बन के, वो क्या होगा? जल्दी बोलो। स्पोरोजिनस टिश्यू। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ, वो क्या है बेसिकली? ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस सेल। ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस सेल। और उसी ग्रुप को आपने क्या नाम दिया? जल्दी बोलो। स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनियस स्पोरोजिनियस टिश्यू। ठीक है जी। अब कल को ये स्पोरोजिनियस टिश्यू, कल को ये स्पोरोजिनियस टिश्यू कौन सा डिवीजन शो करेगा लकी?
Meiosis. मियोसिस। तो निधि क्या बनेगा? Microspore. माइक्रोस्पोर, जो हम पढ़ेंगे आगे कल। माइक्रोस्पोर। चल अब इधर आ जाओ। जो प्राइमरी पैराइटल सेल था उसमें अगेन किस टाइप का डिवीजन हुआ रिया पटेल? पेरिक्लाइनर। तो अंदर क्या बना था और बाहर क्या बना था? अंदर में था इनर पेराइटल और बोले बाहर बोले बोले, आउटर इनर पेराइटल। इनर पैराइटल सेल और बाहर बना था आउटर पैराइटल सेल। आउटर पैराइटल सेल। मुझे बताओ अगेन आउटर पैराइटल सेल में भी डिवीजन हुआ तो अंदर वाली कौन सी लेयर, मतलब अंदर वाली ग्रुप ऑफ कौन से सेल बने और बाहर वाले कौन से सेल बने, पहले ये बता दो सुबह। सर बाहर वाला बनेगा प्राइमरी, सॉरी आउटर पैराइटल सेल और अंदर वाला इनर पैराइटल सेल। ठीक है, तो बाहर बनेगा आउटर आउटर पैराइटल सेल और अंदर बनेगा इनर पैराइटल सेल। और इसमें भी इनर पैराइटल सेल में भी डिवीजन होने से अंदर बाहर क्या बनेगा? वही इनर पैराइटल सेल और आउटर पैराइटल सेल। बाहर आउटर पैराइटल सेल और इसमें इनर पैराइटल सेल। चलो निधि, ये वाली कौन सी लेयर बनाने के लिए कंट्रीब्यूट करेगी? Endothelium. एंडोथीसियम। एक मिनट। हेलो, हाँ तो ये क्या है एंडोथीसियम? लकी, इसके अंदर वाली जो इनर पैराइटल से क्लियर है वो क्या बनाएगी? ये इनर पैराइटल से और ये वाले आउटर पैराइटल से मिलके मिडिल लेयर बनाएंगे। तो ये भी मिडिल लेयर। और ये भी मिडिल लेयर। और ये क्या बनाएगी रिया पटेल? ये टैप बनाएगी। टेपेटम। क्या बनाएगी? टेपेटम। तो जल्दी से बताओ ये कैसी लेयर होगी, सिंगल लेयर या मल्टी लेयर? शुभम? सिंगल लेयर। सिंगल लेयर। और ये मिडिल लेयर जो दो अलग अलग लेयर से मिलकर बन रही है, ये कैसी होगी फाइनली? ये मल्टी लेयर। और टेपेटम लकी? सिंगल लेयर। क्या यही आपने पढ़ा था पहले जब एंथर का स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे थे? यही आपने पढ़ा था, अल्टीमेटली प्रूव कर दिया मैंने। अब इसके फंक्शन तो आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं। एंडोथीसियम के क्या फंक्शन थे याद करो। एंडोथीसियम ये थोड़ी सी मोटी लेयर होती है अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड के डिपोजिशन की वजह से। स्टोमियम होता था, स्टोमियम में अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड नहीं था, इसलिए वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का नहीं था, इसीलिए वहां से होता था एंथर का डेhiscence और होता था पॉलन का डिस्पर्सन। तो एंडोथीसियम का तो मेन काम यही था। और इसके अलावा पूरे एंथर को प्रोटेक्शन भी दे रहा है। तो ये क्या करती थी? प्रोटेक्ट एंथर, प्रोटेक्ट एंथर
एक काम तो ये था, दूसरा काम क्या था बोलो? हेल्प इन एंथरडेसेंस एंड पॉलन डिस्पर्सल, यस और नो? हेल्प्स इन एंथरडेसेंस, जो एंथर पड़ता था, याद है स्टोमियम रीजन से? अरे किसी को तो याद आ रहा होगा। यस सर। एंथरडेसेंस के बाद पॉलन बिखर जाता था, पॉलन डिस्पर्सल, पॉलन डिस्पर्सल। चलो ठीक है साहब। अच्छा, मिडिल लेयर का क्या काम था, कोई बताओ? मिडिल लेयर, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते टेप को और मर हाँ, जाता था। और बाकी ये प्रोटेक्टिव लेयर ये भी है, तो प्रोटेक्ट एंथर, प्रोटेक्ट एंथर और प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू टेपेटम, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू टेपेटम। और इधर आ जाओ। हाँ जी रिया पटेल, तो अभी जो टेपेटम है ना, ये अभी जो इसकी ये सेल है ना बेटा, इधर देखो, इधर ये अभी डिप्लॉयड है, 2N है, अभी अभी ताजा ताजी बनी है, गर्मा गर्म फ्रेश, अभी ताजा ताजी बनी है, ये डिप्लॉयड है ये। अब इसमें क्या क्या होगा? अब इसमें होगा एंडोमाइटोसिस, इसमें होगा फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन, तो फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन से प्लडी लेवल बढ़ जाएगा, एंडोमाइटोसिस से भी डीएनए का कंटेंट बढ़ जाएगा, पॉलीटीनी आ जाएगा, पता नहीं दुनिया भर का क्या क्या तामझाम होगा यहाँ पे, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लिया बन जाएगा, और इन सभी चीजों से फाइनली टेपेटम की सेल के पास फंक्शनल जीन ज्यादा हो जाएंगे, जिससे वो प्रोटीनेसियस न्यूट्रिटिव कंपाउंड बनाएगा, और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। तो इसका फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू, बोलो लक्की, किसको देगा न्यूट्रिशन? आपको। डेवलपिंग माइक्रोस्पोर प्रोवाइड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर। रिया पटेल, अब क्लियर हुआ कि स्टार्टिंग के वो सेल कैसे डिप्लॉयड थे और बाद में होगा ये सब चीजें एंडोमाइटोसिस वगैरह होने की वजह से। अब क्लियर हुआ कि डिप्लॉयड Yes, पहले sir, कैसे okay. था? हाँ, okay. आर्किस्पोरियल सेल से जब फाइनली वो पैराइटल और सेल बन बन के इनर पैराइटल सेल से बनी, ताजा ताजी में गर्मा गर्म फ्रेश फ्रेश, तो उस टाइम वो डिप्लॉयड ही थी। बाद में वो पॉलीप्लॉइडी गेन की ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन। अब मुझे बताओ, यहां जो मैं लिख रहा हूं अंदर, ये क्या? स्पोरोजीनस टिश्यू। तो ये स्पोरोजीनस टिश्यू ये लेयर के फॉर्म में होंगे या ग्रुप या मास ऑफ टिश्यू के फॉर्म में होंगे? क्या लगता है? मास। मास। Mass इसका कोई of लेयर नहीं tissue. होता है, तो या तो बोल दो ग्रुप, या क्या बोल दो? मास या बंच, मास ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू। मुझे बताओ ये कहां होंगे? जस्ट इनसाइड द टेपेटम, यस और नो? अब मुझे बताओ, जस्ट इनसाइड द टेपेटम को क्या आप ये बोलेंगे सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया? हेलो, सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, तो क्या बोलेंगे आप इसको? इनसाइड टेपेटम, यस और नो? इनसाइड टेपेटम, that means at center of microsporangia, that is at the center of, बोलो what? Microsporangia, microsporangia,
माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे होगा ये। आएगा समझ में? तो ये इस तरीके की बातें हैं, एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसका मतलब ये 4 लेयर बनकर तैयार है। तो मुझे बताओ एक्चुअल में अब जो आप डायग्राम बताओगे, यहाँ पे डायग्राम लिख रहा हूं, डायग्राम बना रहा हूं, अब बताओ, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, बताओ ये सबसे बाहर की कौन सी लेयर थी? कोई भी बताओ। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। और इसी एपिडर्मिस की मेस्मेटिक टिश्यू, जो डिवाइडिंग टिश्यू थी, जो सेल डिवीजन शो करती थी, उस पर्टिकुलर सेल को क्या बोलते थे शुभम? आर्किस्पोरियन सेल। आर्किस्पोरियल सेल। तो आर्किस्पोरियल सेल इज बेसिकली पार्ट ऑफ एपिडर्मिस। इसके जस्ट अंदर जो लेयर बनेगी, अभी कुछ लेयर नहीं थी स्टार्टिंग में, जो लेयर फाइनली बनेगी सिंगल लेयर, मोटी सी लेयर बनेगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ अल्फा सेलुलोजिक फाइब्रस बैंड इन इनर टेंजेंशियल रेडियल वॉल ऑफ दैट टिश्यू लेयर। तो वो कौन सी लेयर बनकर तैयार होगी रिया पटेल? बोलो। एंडोथीसियम। और जो और भी मल्टीपल लेयर बेसिकली बनेंगे, 2 से 3 लेयर ऐसे बन जाते हैं। तो ये वाली लेयर क्या कहलाएगी? मिडल लेयर। तो ये बेसिकली हर जगह नहीं होता है, केवल वहीं होता है जहां एंथर का 4 कॉर्नर तैयार हो रहा है, जहां एंथर का 4 कॉर्नर तैयार हो रहा है। ये देखो, केवल यहीं पे ये बन के तैयार हुआ, ठीक है, केवल यहीं पे बन के तैयार हुआ। आउटर लेयर, इनर लेयर, ये देखो आउटर लेयर और ये इनर लेयर, ये देखो आउटर लेयर और ये इनर लेयर, दैट इज द मिडिल लेयर। और उसके सबसे अंदर जो लेयर तैयार हुई, दैट लेयर इज कॉल्ड एज शुभम स्पोरोजीनस। नहीं, टेपिटम एपिडर्म नसे करके आओ क्या? टेपिटम टेपेटम। हाँ, ये टेपेटम। और टेपेटम, ये देखो टेपेटम, जो कि इधर पूरी किससे कवर्ड है? मिडिल लेयर से भी कवर्ड है। और टेपेटम के सेंटर पे जो टिश्यू है लकी, दैट टिश्यू इज बेसिकली, स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये है आपका स्पोरोजिनस टिश्यू। तो अब आप नाम लिख दो यहाँ पे। सबसे बाहर वाली लेयर कौन है? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बारे में सारा इंफॉर्मेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं और अभी भी स्लाइड पे लिखा हुआ है। यस और नो? इसके अंदर की लेयर एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के बारे में भी आप सब कुछ काफी डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं और बाकी इंफॉर्मेशन अभी भी स्लाइड पे लिखा हुआ है। और कौन कैसे बना लेयर, ये मैंने आपको काफी डेप्थ में पढ़ा दिया है। उसके अंदर की लेयर, मिडिल लेयर, ये वाली लेयर, मिडिल लेयर, और सबसे अंदर की लेयर ये वाली टेपेटम। और टेपेटम के अंदर क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनियस टिश्यू। मुझे बताओ ये डायग्राम किस चीज का है? फिगर कोई बताओ बच्चा। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। एंथर, टीएस ऑफ एंथर। ये एंथर कैसा है, किस टाइप का है? Bythecus tetraspongium। वेरी गुड, वेरी गुड। डायथिकस, डायथिकस टेट्रास्पोरेंजियम। टेट्रास्पोरेंजियम, सही ठीक है।
जो कि एक कॉमन टाइप ऑफ एंथर होता है। इसमें अगर मैं यहाँ पे घेरा लगाऊं, किस कलर से लगाऊं, इस कलर से लगाता हूं, ये पूरा पोर्शन देखो गौर से मैं क्या कह रहा हूं, ये पूरा पोर्शन एक कॉर्नर, ये पूरा पोर्शन अगला कॉर्नर, ये पूरा पोर्शन अगला कॉर्नर, और ये पूरा पोर्शन एक और कॉर्नर। बताओ ये चारों कॉर्नर बेसिकली क्या है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, बोलो। जहाँ पहले कभी आर्किस्पोरियस थे। ये एक्चुअल में क्या Corners- है, कॉर्नर ऑफ एंथर, ये क्या है, सब लोब ऑफ एंथर। ठीक। और ये फाइनली क्या बनाता था, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। अरे माइक्रोस्पोरेंजिया यही ना बनाता था बेवकूफ सब, यही ना बनाता था माइक्रोस्पोरेंजिया। कुछ याद आ रहा है? माइक्रो एस्पोरेंजिया। आई थिंक इतना डिटेल में आपको बता दिया हूं, अब आप भूलोगे नहीं और कॉन्सेप्ट रहेगा आपका क्लियर। लक्की और निधि, आपने ये जो पूरा एंथर का वॉल का पूरा डेवलपमेंट है, ये अपना डिटेल में वहां पढ़ाया गया था क्या आपको आकाश में? नहीं, तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इसके डेप्थ से कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा कल को नीट में, तो वो आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा? तो एक्चुअल में रैंक बनाने के लिए जो होता है ना, टीचर को मेहनत करना पड़ता है। एक बार बताओ, स्टूडेंट तो हर कोई मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर हमको रैंक प्रोड्यूस करना है बच्चे का, तो हमको मैक्सिमम लेवल तक पढ़ाना पड़ेगा, भले ही क्वेश्चन मिनिमम लेवल का है। और क्रेडिट लेना तो अलग बात है, क्रेडिट तो सब लोग ले लेते हैं रिजल्ट का बाद में। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बनाने वाले, तो कॉन्सेप्ट बिल्डर है ना आपका, एक्चुअल रोल मॉडल आपका वो है, आपका कंसेप्ट कौन बना रहा है। और ये लोग मार्केट में जो पढ़ा रहे हैं लोग ना, भाई साहब क्या ही बताऊं, बोटनी का तो भयंकर मजाक उड़ा के रखा हुआ है। बोटनी का तो ऐसा मजाक उड़ाया है ना, लोग बात बेवकूफ बना रहे हैं बोटनी पढ़ाई के नाम पर। बोलते हैं बच्चों को कि बेटा ये ज्यादा काम का नहीं है, तुम्हारे मेडिकल कॉलेज में भी काम नहीं है। मेडिकल कॉलेज में काम नहीं है, आपको रैंक देना है तो डिटेल में पढ़ाइए ना। रैंक तो डिटेल में ही पढ़ा के आता है, सिलेक्शन सुपरफिशियली पढ़ के लिया जा सकता है, इट्स नॉट ए बिग डील। रैंक तो डिटेल में पढ़ने से आता है भाई, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, अब जो भी अभी मैंने बोला, अब इसको, ये तो मैंने अपने लैंग्वेज में नोट्स बनवा दिया, इसको एनसीईआरटी की फॉर्मेट में यहाँ पे दे रखा है मैंने आपको, एनसीईआरटी की सारी लैंग्वेज यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम एक्चुअली में मैंने यहाँ कंजस्टेड करके बनाया है। आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो डायग्राम। तो कंक्लूजन क्या है उस डायग्राम का, कि जो सब लोब ऑफ एंथर था, सब लोब ऑफ एंथर कैसा था, सर्कुलर या टेट्रागोनल? सर्कुलर। सर्कुलर, नियरली सर्कुलर। और ये सब लोब ऑफ एंथर ही क्या बनता है, माइक्रोस्पोरेंजियम, सिंगुलर। और वो माइक्रोस्पोरेंजियम ही बाद में क्या कहलाने लगता है, पॉलेन से। यस और नो? वही क्या बनाता है, पॉलेन से। मैं कल आपको माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलेन से में अंतर भी बताऊंगा। और माइक्रोस्पोरेंजियम में अब आप देखो, एक्चुअल में माइक्रोस्पोरेंजियम में, इस डायग्राम को देखो, कहां गया, कितने लेयर हैं माइक्रोस्पोरेंजियम में, अंदर से बाहर की तरफ 4 लेयर। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर मल्टी लेयर, उसके अंदर टेपेटम, और उसके अंदर सेंटर पर क्या है, एस्पोरोजिनस टिश्यू का मास ग्रुप। तो ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, है सेंट्रल एस्पोरोजिनस टिश्यू, एस्पोरोजिनस टिश्यू सराउंडेड बाय, बोलो लक्की, जल्दी बोलो, टेप्टम। 4 लेयर, 4 लेयर, ठीक है, 4 लेयर।
मतलब 4 वॉल बोलो ना कि 4 लेयर, 4 वॉल, बराबर। और इसमें ये स्पोरोजिनस टिश्यू, ये इसका क्या फंक्शन है? इट फॉर्म्स माइक्रोस्पोर, इट फॉर्म्स माइक्रो, इट फॉर्म्स माइक्रोस्पोर्स, जिसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। बाद में बताऊंगा कल पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर में क्या अंतर है। पॉलन ग्रेन्स, और ये जो 4 दीवार है इसका क्या काम है? तो 3 बार की जो लेयर है वो प्रोटेक्टिव लेयर है, और एक अंदर जो टेपेटम है वो न्यूट्रिटिव लेयर है। तो इसके बारे में क्या बोलोगे? प्रोवाइड प्रोटेक्ट या प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एंथर, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एंथर, नहीं बेसिकली बोलो माइक्रोस्पोरेंजियम। यस और नो? प्रोटेक्शन टू माइक्रोस्पोरेंजियम एंड बोलो व्हाट? न्यूट्रिशन टू टेपेटम, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर, डेवलपिंग माइक्रो स्पोर। और ये जो बात मैंने बोला प्रोटेक्शन, ये किसका काम है लकी? प्रोटेक्शन, outer 3 layers of armor. वेरी गुड, बाय आउटर 3 वॉल, दैट इज कौन कौन बोलो? Epidermis, endothelium and middle layer. एपिडर्मिस, एंडोथीसियम एंड मिडिल लेयर। हालांकि मिडिल लेयर न्यूट्रिशन भी देता है, लेकिन ये बना के तो दे देता है टेपेटम को ही ना। यस और नो? और ये प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये किसका काम है निधि? Tapetum. बाय टेपेटम, बाय टेपेटम। और यही बात आपकी एनसीईआरटी में लिख रखा है, अब आप पढ़ लो। आउटर वॉल ऑफ माइक्रोस्पोंजियम मेड अप ऑफ 3 लेयर, 3 वॉल, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, perform the function of protection and help in dehiscence of anther। अच्छा, dehiscence of anther में किस लेयर का रोल है शुभम? एंडोथीसियम। वेरी गुड, सिर्फ एंडोथीसियम, ये बात आगे लिख दिया हूं। इनर वॉल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम मेड अप ऑफ टेपेटम एंड नरिशेस यानी कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स। और अंदर में क्या है भैया? स्पोरोजिनस टिश्यू जो बनाएगा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। और ये माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस कहलाती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डिटेल में, इसको हम कल पढ़ेंगे। यहां तक में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो पहले जल्दी। शुभम और रिया पटेल बोला आप लोगों को क्लास निकलना है। शुभम, एनी डाउट? रिया पटेल? पेशेंट में तो मिडिल लेयर भी आ जाएगा। अरे बेटा, मिडिल लेयर तो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, तो मेल न्यूट्रिटिव लेयर है कौन? अच्छा बताओ, मिडिल लेयर भी न्यूट्रिशन बना के किसको देता है? टेपेटम को। एक बात बताओ, सुनो, मेरे घर में मेरे पिताजी भी कमाते हैं, अब हम भी कमाने लगे, लेकिन अभी मेरे घर में कमाने वाले लोगों की काउंटिंग में मेरी नाम आती है क्या? नहीं आती, और आएगी भी नहीं अगले 10 साल तक। पिताजी का ही नाम चलेगा। हमारे पास जो पैसा आता है उनके पास ही चला जाता है, हमारी कोई वजूद ही नहीं है। बच्चे हैं ना हम, इसलिए। हाँ, हम जब बड़े हो जाएंगे, उनके एज में पहुंच जाएंगे, तब हमारा नाम आएगा। दैट्स द मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर तो है नहीं कुछ, वो न्यूट्रिशन बनाती है, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। वो बेचारा बना के दे देता है किसको? टेपेटम को। नाम किसका जाएगा? टेपेटम का। और टेपेटम खुद भी तो अपना लेयर बना रही है, ऐसा थोड़ी कि उनका नाम ऐसे ही फालतू में हो रहा है। वो 5 तरीके से डीएनए कंटेंट बढ़ा रहे हैं, बताया था ना। तो नाम आप किसका लेंगे? एनसीईआरटी नाम किसका लेती है? टेपेटम का। बाकी हकीकत आपको पता है। चलिए, लक्की और निधि, यहां तक कोई डाउट है? No, sir. चलिए जल्दी से एनसीईआरटी बता दे रहा हूं कि आज आपको एनसीईआरटी में
कहाँ तक पढ़ना है। चलिए, तो आज आपको एनसीईआरटी में, इधर आ जाओ, यहां से पढ़ना शुरू करना। पहला चैप्टर आज आप इसको एक्चुअल में यहां से पढ़ना है, यहां से शुरू कर। स्लाइड दिख रहा है क्या? नो सर। एक मिनट को, अब दिख रहा है एनसीईआरटी? नहीं अभी भी एनसीईआरटी नहीं? हाँ दिख हाँ रहा है। दिख रहा है। हाँ, तो यहां से पढ़ना शुरू करना और पढ़ते पढ़ते बता रहा हूं कहां तक पढ़ लेना है आज। यहां तक मैंने पढ़ा दिया है, यहां तक पढ़ लेना, यहां तक, यहां तक, इससे आगे नहीं पढ़ना है अभी। ठीक है, बस यहीं तक पढ़ना है। अच्छा, ये डायग्राम भी देख लेना, मतलब यहां तक थ्योरी पढ़ लेना, और ये डायग्राम को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। इस पेज पे जो डायग्राम है, ये डायग्राम तक आप देख लें। चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। चलिए ठीक है, बाय बाय।